everyone, how are you? Hope you all have done very well in the final exam of class 6. So I am here with the very first chapter of class 7 science. The chapter name is Nutrition in Plants. This is our NCERT chapter, science, lesson 1, nutrition in plants. ठीक है, you all have studied in class 6 about the food, why food is important, what we do with the food and foods हमारी बॉडी में कैसे आते हैं और कैसे वर्क करते हैं, राइट? फूड में ऐसा होता क्या है जिससे हमें इतनी एनर्जी मिलती है, राइट? फूड में होता है न्यूट्रिशन. तो सेम न्यूट्रिशन वी विल स्टडीड इन प्लांट्स ऑल्सो, कि कैसे प्लांट्स में न्यूट्रिशन आ रहा है और प्लांट्स उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी बॉडी में, कैसे अपने आपको सर्वाइव करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशन. वी ऑल विल कवर दिस टॉपिक in the nutrition in plants. This is the very first chapter of science. So firstly we have to know that what topics we are going to cover in this chapter. Let's see. Look at, there are so many topics, but we will try to cover some topic today. So yes, topic to be covered in this chapter. Firstly let's see कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने हैं. द फर्स्ट टॉपिक विल बी न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द सेकेंड वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोट्रॉप्स. The third one, photosynthesis in algae, synthesis of food other than plants, parasitic mode of nutrition, insectivorous plant, saprotrophs, biotic. ठीक है, so this is our very first part of the video. इस वीडियो में हम थोड़े टॉपिक्स कवर करेंगे एंड इट कैन बी इन द say 2 or 3 parts. This chapter will be covered in 2 or 3 parts. तो आज के टॉपिक में we will try to study about the nutrition and mode of nutrition. Okay, so firstly, what is nutrition? Nutrition क्या है उसको हम पढ़ेंगे. न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है. न्यूट्रिशन मीन्स नरिशमेंट. न्यूट्रिशन मीन्स नरिशमेंट. क्या होता है न्यूट्रिशन का मतलब? nourishment to enrich your body to do the work. कुछ हेल्दी चीजें जो हम खाते हैं जिससे हमारी बॉडी वर्क करती है, रिस्पॉन्स करती है, वो सारी चीजें क्या, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी को हेल्प करता है बिल्डअप करने में, चीजों को जो डैमेज थिंग्स हैं, डैमेज सेल है, रिपेयर करने में. तो सेम एज इन प्लांट्स देयर इज न्यूट्रिशन. और प्लांट्स में न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है? क्योंकि न्यूट्रिशन के प्रोसेस में ही उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. और न्यूट्रिएंट्स आर ऑफ मेनी टाइप्स एंड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका काम क्या? रिपेयर दैट डैमेज सेल. जो सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जैसे हमारी बॉडी है, हम ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स है, जब हमारी बॉडी में चोट लगती है तो क्या होता है, कैसे ठीक होता है? जब आपको चोट लगती है तो आपके पेरेंट्स कहते हैं ना कि हेल्दी फूड्स खाओ तो जल्दी रिकवर करोगे. या किसी की बोन्स क्यों वीक होती है? क्योंकि वो उसकी बॉडी में अच्छे से न्यूट्रिएंट्स नहीं जाती है. तो वो बच्चों के डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि गिव हिम विटामिन डी, ये वो बहुत सारी मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं. ठीक है, तो ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स है. न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, iodine, phosphorus, iron, calcium and many other minerals. ठीक है, these all are called nutrients. इन nutrients के नेम आप लर्न कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, बिकॉज ये आपको लाइफ टाइम के लिए लर्न करना है कि नेम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो क्या दोगे आप? आंसर क्या दोगे? दीज आर द न्यूट्रिएंट्स. इनके नेम आप बताओगे कि ये न्यूट्रिएंट्स है, राइट? आई होप आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा. इसको अच्छे से बेटा नोट डाउन कर लीजिए. अब हम आते हैं कौन कौन से फूड में ये न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन ए है, गाजर, कैरेट, इसमें क्या होता है? विटामिन ए होता है. फिर फैट्स मैंने नहीं लिखा है, यस, फैट्स किस में पाए जाते हैं, कैल्शियम किस में पाए जाते हैं. ये आपका आज का होम असाइनमेंट है. इसको आप लर्न करोगे कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स किस फूड में पाए जाते हैं. ये आज आपका टास्क है. फिर हम उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में. फूड इन विच न्यूट्रिएंट फाउंड, ये आप कवर अप करोगे, ये आप नोट डाउन करके रखोगे ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक में जब इसके बारे में डिस्कस करें तो आप इजिली समझ सको कि मैं किस न्यूट्रिएंट्स की. अब आते हैं न्यूट्रिशन. मैंने आपको बता दिया न्यूट्रिशन क्या होता है. न्यूट्रिशन और ऑफ 2 टाइप्स. ठीक है, सबसे पहले न्यूट्रिशन जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स. ठीक है, तो जो ह्यूमन बीइंग है और जो प्लांट्स हैं
उसमें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों में सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इसीलिए न्यूट्रिशन को डिवाइड किया गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिवाइड किया गया है। एक है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अच्छा, हेटेरोट्रॉफिक में डोंट गेट कंफ्यूज, स्पेलिंग हमेशा बच्चे क्या गलतियां कर देते हैं लिखते टाइम, हेटेरोट्रॉप, दिस इज रॉन्ग, हेटेरोट्रॉप इज रॉन्ग, यू हैव टू राइट हेटेरोट्रॉप्स, का करेक्ट स्पेलिंग है हेटेरो। ठीक है, हमेशा आप कंफ्यूज हो जाते हो, बच्चे गलतियां कर देते हैं, ठीक है, बच्चे गलती कर देते हैं हेटेरो की स्पेलिंग में, बट दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ हेटेरो। कहीं भी बायो में कहीं इसमें आ रहा है तो दिस इज द राइट स्पेलिंग हेटेरो, दिस इज नॉट द राइट स्पेलिंग हेटेरो। हेटेरो लिखने की आप गलतियां करते हैं, एग्जाम में भी गलती कर दोगे, बोर्ड एग्जाम में भी गलतियां कर देते हैं, बट दिस इज द करेक्ट वे हेटेरो। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, ऑटोट्रॉफ पे। फर्स्टली ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो, बच्चों ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब सेल्फ, और ट्रॉफ का मतलब होता है, या ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ट्रॉफ का मतलब न्यूट्रिशन। सेल्फ न्यूट्रिशन, ऐसे बीइंग, ऐसे लिविंग बीइंग जो खुद अपना खाना बना रहे हैं, खुद अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, खुद अपने न्यूट्रिशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, खुद अपने न्यूट्रिएंट्स को बना रहे हैं, न्यूट्रिशन कर रहे हैं, खुद फूड बना रहे हैं, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। एंड प्लांट्स आर द लिविंग बीइंग्स व्हिच आर ऑटोट्रॉफ्स। तो जो मोड ऑफ द न्यूट्रिशन है इन प्लांट्स दैट इज ऑटोट्रॉफ्स। और हमारे में क्या होता है, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ्स, क्योंकि हेटेरो का मतलब क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ्स। पहला तो आपको ऑटोट्रॉफ्स का मैंने मतलब समझा दिया, अब हम आते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरो, इसको अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो हेटेरो का मतलब होता है अदर, हेटेरो का मतलब अदर, और ट्रॉप्स, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस पेज दैट ट्रॉप्स का मीनिंग होता है न्यूट्रिशन, ट्रॉप्स मीनिंग न्यूट्रिशन एंड हेटेरो मीनिंग अदर्स। ठीक है, तो others and nutrition, other plus nutrition means ऐसे beings, ऐसे living beings which are dependent on others, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। जैसे हम हो गए, हम क्या अपना खाना खुद बनाते हैं? नो, वी टेक हेल्प फ्रॉम द एनिमल, फ्रॉम द प्लांट्स। हम प्लांट्स और एनिमल के थ्रू अपने आप को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं, अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं और अपना फूड बनाते हैं। तो व्हाट आर वी कॉल्ड? we are heterotrophs. And what are the plants? Plants are autotrophs. Why? Because they make their food by own, that is why they have called autotrophs. And human being and animals are called heterotrophs. Heterotrophs and autotrophs. What we have learned, the mode of the nutrition, टू टाइप्स के न्यूट्रिशन के मोड हो गए, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? ऑटो मींस सेल्फ, ट्रॉफ्स मींस न्यूट्रिशन, हेटेरो अदर्स, न्यूट्रिशन। जो फूड, जो अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन, अपना फूड खुद बना रहे हैं, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, एंड जो दूसरों पे डिपेंड है फॉर द फूड, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, सो दीज आर द टॉपिक्स वी विल कवर हैव टुडे। एंड आगे मैं पढ़ाऊंगी आपको प्लांट्स के बारे में ही, कि हाउ द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स happens, occurs. The main topic will be autotrophs in the next part, कि plants कैसे अपना फूड बनाते हैं। हमने क्लास 3, 2, 3, 4, 5, 6 में भी पढ़ा है कि प्लांट्स क्या यूज करते हैं, किस प्रोसेस से खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस, राइट, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। तो वो प्रोसेस कैसे होता है, वो न्यूट्रिएंट्स कैसे ब्रेक डाउन होते हैं और कैसे प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, These all will be covered in the next class. क्योंकि आज का मैंने आपको पहले ही बताया था कि which topic we are going to cover today, that nutrition and mode of nutrition. ये टॉपिक हमने कवर कर दिया. We will try to cover up क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस। ये दो प्रोसेस जो हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में, डेफिनेटली नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज आपको बस ये याद करना है कि जो प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, आपका फर्स्ट चैप्टर भी है, कि उसमें प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ऑटोट्रॉफ्स, प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते। और एनिमल और ह्यूमन बीइंग, हम लोग क्या करते हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, वी कैन नॉट मेक आवर ओन फूड।
हम प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड हैं अपने खाने के लिए, बट प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, विद द हेल्प ऑफ सन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, विच वी विल कवर इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। ओके बच्चों, एंड व्हाट आर द होमवर्क आई हैव गिवन टुडे? टू फाइंड आउट द फूड इन विच दीज न्यूट्रिएंट्स आर फाउंड। कौन कौन से फूड में ये न्यूट्रिएंट्स फाइंड आउट होंगे, ये आपको नोट डाउन करके रखना है, बिकॉज नेक्स्ट पार्ट में ये सारा टॉपिक आने वाला है। और अगर आप लर्न रखोगे, आप याद रखोगे, तो आपके लिए समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो में आज समझ में आया हो, और होमवर्क भी आप अच्छे से करना ताकि नेक्स्ट टॉपिक हम ठीक से कवर करें, एंड वी विल कवर अदर टॉपिक्स इन द पार्ट 2। थैंक यू।